विश्व धर्म संसद का मंच 26 सितंबर 1893। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का पूरक विषय पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं बौद्ध नहीं हूँ जैसा कि आपने ठीक ही सुना है, परंतु फिर भी मैं हूँ। यदि चीन या जापान या सीलोन में लोग उन महान गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो भारत उन्हें पृथ्वी पर भगवान के अवतार के रूप में पूजता है। आपको अभी बताया गया है कि मैं बौद्ध धर्म की आलोचना करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूँ कि मैं धरती पर भगवान के अवतार के रूप में जिनकी पूजा करता हूँ उनकी आलोचना करना मेरे लिए बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारा यह मानना है कि बुद्ध के विचारों को उनके शिष्यों ने एकदम ठीक से समझा ही नहीं था। हिंदू धर्म, जिससे मेरा तात्पर्य वेदों के धर्म से है और वर्तमान समय में जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है, वह यहूदी धर्म और जुडाइज्म के लगभग बीच के जैसा ही एक धर्म है। ईसा मसीह एक यहूदी थे और साक्य मुनि एक हिंदू थे। यीशु को यहूदियों ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। वहीं हिंदुओं ने साक्य मुनि को भगवान के रूप में स्वीकार किया और उनकी पूजा की। लेकिन हम हिंदू जो आपको सही अंतर भगवान बुद्ध की वास्तविक शिक्षा और आधुनिक बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाह रहे हैं, वह यह कि साक्य मुनि कुछ भी नया बताने नहीं आए थे। वह भी जीसस की ही तरह धर्म को परिपूर्ण करने आए थे, न कि कुछ भी नष्ट करने। यीशु के मामले में यह वही पुराने लोग थे यहूदी जो उन्हें नहीं समझ पाए, जबकि बुद्ध के मामले में यह उनके अपने ही अनुयायी थे जिन्हें उनकी शिक्षाओं के महत्व का परिपूर्ण ज्ञान ही नहीं था। जिस तरह यहूदियों ने पुराने नियमों की पूर्ति के और समृद्ध बनाने के तथ्य को नहीं समझा, ठीक उसी प्रकार बौद्धों ने हिंदू धर्म में परिपूर्ति के अवसर को नहीं समझा। मैं फिर से दोहराता हूँ कि साक्य मुनि कुछ भी नष्ट करने नहीं आए, बल्कि वह तो हिंदुओं के धर्म को परिपूर्ण करने आए थे, उसका तार्किक विकास, तार्किक निष्कर्ष करने आए थे। हिंदुओं का धर्म दो भागों में विभाजित है, औपचारिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भाग का विशेष रूप से हिंदू भिक्षुओं द्वारा अध्ययन किया जाता है। उसमें कोई जाति नहीं होती। भारत में सबसे ऊंची जाति का आदमी और सबसे नीचे का आदमी दोनों भिक्षु बन सकते हैं। तो इस तरह दोनों जातियां समान हो जाती हैं। धर्म में जाति नहीं होती, जाति बस एक सामाजिक संस्था है। शाक्य मुनि स्वयं एक भिक्षु थे और यह उनकी महिमा ही थी कि उनके पास वेदों में छिपे सत्य को बाहर निकालने और उन्हें दुनिया भर में व्याप्त जातियों में फैला देने की बड़ी दिली इच्छा थी। वह दुनिया के पहले गुरु थे जिन्होंने मिशनरियों के तरह की संस्थाओं को बनाया और उन्होंने सबसे पहले अभियोजन पक्ष के विचार की कल्पना की। गुरु की महान महिमा हर किसी के लिए, विशेष रूप से अज्ञानी और गरीबों के लिए, उनकी अद्भुत सहानुभूति में निहित है। उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण थे। जबकि बुद्ध शिक्षा दे रहे थे, उस समय भारत में संस्कृत अधिक बोले जाने वाली भाषा नहीं थी। यह तब बहुत ज्ञानवर्धक किताबों तक ही सीमित था। बुद्ध के कुछ ब्राह्मण शिष्य उनकी शिक्षाओं का संस्कृत में अनुवाद करना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा, मैं गरीबों के लिए हूँ, साधारण लोगों के लिए। मुझे लोगों की, साधारण जनता की जुबान में ही बोलने दो। और इसीलिए आज तक भारत में उनकी शिक्षाएं उन दिनों बोली जाने वाली भाषाओं में ही हैं। दर्शन शास्त्र की जैसी भी हैसियत हो समाज में, या तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स की जैसी भी स्थिति हो, जब तक कि दुनिया में मृत्यु जैसी कोई चीज़ है, जब तक मानव हृदय में कमजोरी जैसी कोई चीज़ है और जब तक मनुष्य के हृदय से पीड़ा का क्रंदन निकलता है, तब तक मनुष्य का ईश्वर के प्रति विश्वास रहेगा। जहाँ तक दर्शन शास्त्र की बात है, तो महान बुद्ध के शिष्यों ने वेदों की अनंत शक्ति के खिलाफ लड़कर खुद को धाराशायी कर दिया, पर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। और दूसरी तरफ वे उन तथ्यों से दूर हो गए जो उस अनंत ईश्वर को, जिसे हर कोई स्त्री या पुरुष प्रियता से, आत्मीयता से,
जोड़ता है। और इसका नतीजा यह हुआ कि बौद्ध धर्म को भारत में एक स्वाभाविक मौत मरनी पड़ी, अपने जन्म की ही भूमि में। और लगभग उसी कालखंड में ब्राह्मणवाद ने भी कुछ खो दिया था, जो उत्साह से भरा हुआ था। हर किसी के लिए वह अद्भुत सहानुभूति और दान, और जिसे बौद्ध धर्म ने जनता तक पहुंचाने का काम किया था, और जिसने भारतीय समाज को इतना महान बना दिया था कि एक यूनानी इतिहासकार, जिसने उस समय भारत के बारे में लिखा है कि कोई भी हिंदू असत्य नहीं बोलता था और कोई भी हिंदू महिला अशुद्ध नहीं थी। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता है, न ही बौद्ध धर्म हिंदुत्व के बिना। फिर हम यह महसूस करें कि अलगाव ने हमें क्या दिखाया है कि बौद्ध ब्राह्मणों के मस्तिष्क और दर्शन के बिना खड़े नहीं हो सकते, और न ही बौद्धों के बड़े और दूसरों के लिए धड़कने वाले दिनों के बिना ब्राह्मणत्व। बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच यह अलगाव ही भारत के पतन का कारण है। यही कारण है कि भारत में 30 करोड़ भिखारियों की आबादी है, और यही कारण है कि भारत पिछले 1000 वर्षों से आतताइयों का गुलाम रहा है। तो फिर क्यों न हम ब्राह्मणों के अद्भुत बुद्धि को उस सहृदयी महान आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण उस महान गुरु बुद्ध की अद्भुत मानवीय शक्ति के साथ जोड़ दें।